स्वच्छता की पाठशाला में आज हम आपकी जिस शख्सियत से बात कराने जा रहे हैं वो हरियाणा पुलिस में एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। देखिए, यूं तो अक्सर एक बदलाव के लिए व्यक्ति कार्य करता है, लेकिन जब वो बदलाव अपने आप में दूसरे लोगों के लिए सबब बन जाए, एक मिसाल बन जाए, तो उस कार्य को करने का और जो आनंद है वो बहुत ही आनंदित होता है। आज हम हैं श्री आरसी मिश्रा जी के साथ। श्री आरसी मिश्रा जी अभी हरियाणा में डीजीपी हैं। जिस तरह से सामाजिक कार्यों को और सामाजिक सेवाओं में अपनी भागीदारी देते हैं वो अपने आप में सराहनीय है। आज आपने जैसा कि प्रश्न किया है कि स्वच्छता की पाठशाला पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के समय में स्वच्छता का जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है वो शायद पहले हम लोग इसके बारे में इतना कभी सोच विचार नहीं किया। मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मनुष्य का जीवन जो है सेवा के लिए। यदि हम सोशल हैं, सामाजिक हैं, तो मनुष्य कहलाने के लायक हैं, और यदि हम सोशल नहीं हैं तो हम में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि यदि हम सोशल शब्द इस डेफिनेशन से काट दें तो क्या हो जाएगा, मैन इज़ एन एनिमल। तो यहीं से हमारी जो है शुरुआत होती है कि हमारे को सामाजिक होना आवश्यक है, और सामाजिक होंगे तभी हम समाज की भलाई करेंगे, तभी हम समाज की सेवा करेंगे। हमारी जो है पुलिस सेवा में भी लिखा है भारतीय पुलिस सेवा। सेवा शब्द यहाँ भी है क्योंकि ये हमारा कर्म है। हमारा कर्म है सेवा करना, और कर्म हमारा सेवा किसकी करना है, समाज की करना है, प्रकृति की करना है, सभी जीव जंतुओं के साथ, सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके साथ जो है हमारा एक संतुलन, एक संतुलित व्यवहार होना चाहिए। तभी एक हम अच्छा खुशहाल समाज और एक अच्छा स्वस्थ पर्यावरण बना सकते हैं। स्वस्थ पर्यावरण होगा तभी हम स्वस्थ होंगे। इसलिए जो स्वच्छता का हम काम कर रहे हैं, जो स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, स्वच्छ भारत मिशन। इस स्वच्छ भारत मिशन में यही है कि जब हम अपना परिवेश, अपना पर्यावरण स्वच्छ रखेंगे तभी हम स्वच्छ अंदर से होंगे। क्योंकि स्वच्छता जब बाहर होगी तभी हमारी स्वच्छता अंदर भी होगी। इसलिए स्वच्छता जो है हमारे अंदर भी आनी चाहिए, स्वच्छता हमारे पर्यावरण में आनी चाहिए, और स्वच्छता हमारे सामाजिक कार्यों में भी आनी चाहिए। आज के समय इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो देश ही नहीं पूरा विश्व इस समय जो है भौतिकवाद में है। बहुत सी नई नई चीज़ें आ गई हैं, बाज़ार में उपभोक्तावाद आ गया है। बाज़ार में जो भी चीज़ें हैं आजकल पैक्ड आना चालू हो गई हैं, और पैक्ड चीज़ें आने के कारण आपका जो है उसका रिफ्यूज़ वो बहुत ज़्यादा हो गया है। आपके पास जो है बचा हुआ जो उसका रैपर्स हैं और ये सब सामानें बहुत सी जो है मार्केट में आ गई हैं। जो हमारा स्वच्छता मिशन में जो है, जो हम लोग पहले नेचर कॉल्स के लिए बाहर जाते थे, ओपन लेटरिन एंड टॉयलेट जाते थे, उसके लिए हमारा अंदर जो है हमारा खुद बाथरूम हो, खुद अंदर टॉयलेट हो, हमारे कवर्ड टॉयलेट्स हों। उससे क्या होगा कि जो बहुत सी बीमारियां फैलती हैं, महामारी फैलती हैं, तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम स्वच्छता का विशेष ध्यान दें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमारा हर व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। जब वो स्वच्छ रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। घर में हम स्वच्छता रखते हैं, खाने पीने में, घर की सामान में, तभी हम स्वस्थ भोजन करते हैं। यदि हमारा वहाँ पे स्वच्छता नहीं रखेंगे तो हमारे घर में कोई चीज़ सुंदर नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी। इसलिए स्वच्छता जो है हमारे जीवन का मूल मंत्र है। हम स्वच्छता पे विशेष ध्यान देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे।
अब इसको मैं यदि प्रकृति के साथ जोड़ूं, आप प्रकृति में भी देखिए, प्रकृति ने अपनी स्वच्छता का खुद ध्यान रखा है। प्रकृति में हर जीव जंतु पशु पक्षी को कोई ना कोई कार्य दिया है जो कि वो उसके द्वारा प्रकृति की सफाई करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब मैं गांव में रहता था, गांव में जब भी कोई जानवर मरता था उसको गांव के बाहर एक कोने में एक जगह फिक्स थी, वहां डाल देते थे। उसकी डेड बॉडी 24 घंटे में जितने भी चील, बाज, गिद्ध ये सब होते थे, आते थे, फटाफट चट करके साफ करके चले जाते थे। जो उसकी बोन्स बचती थी, वो जो वहाँ पे व्यक्ति होता था उसको ले जा करके उसको अपना बाज़ार में बेच आता था। वो स्थान पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता था। आज आप देखिए, एक्सीडेंट में कोई मर जाता है जानवर, कई दिन सड़ता रहता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई उसको उठाता नहीं और वहाँ पे बीमारी फैलती है। तो प्रकृति ने खुद अपनी सफाई के लिए अपने खुद सफाई कर्मचारी उसने नियुक्त कर रखे थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी उन्नति तो की, लेकिन उन्नति में हमने इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड, इतने केमिकल्स, इतने हर्बिसाइड्स ये सब हमने यूज़ करना चालू कर दिया कि उसके कारण आप देखिए गिद्ध, चील और बाज आपको मिलना बंद हो गए। ये उस तरह का भोजन, उस तरह के जो है जहाँ पे ये केमिकल्स और ये जो है पेस्टिसाइड पड़े हुए फूड को खाया, या वहाँ पे जो जीव जंतु थे उनको खाया, जिसके कारण धीरे धीरे ये विलुप्त होते गए, इनकी संख्या समाप्त होती गई। तो कहीं न कहीं हमने प्रकृति के संतुलन को यहाँ भी तोड़ा है। जबकि हमारा कर्तव्य है कि प्रकृति का जो संतुलन है वो मानव बना करके रखेगा, तभी प्रकृति और पुरुष दोनों बराबर आगे बढ़ेंगे और तभी हम एक अच्छे वातावरण को पैदा करेंगे और तभी हम एक संतुलित जो है पर्यावरण बना पाएंगे और तभी एक स्वस्थ इंसान का जो है वहाँ पे प्रगति होगी और तभी हम स्वच्छ पर्यावरण बना सकते हैं। अंधेरा छट रहा है, हो रहा है उजाला।